हो गया। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आज हम एक वर्ड चैप्टर को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। पिछले क्लास में भी मैंने एक चैप्टर आपको वर्ड से बताया था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, लैटिन ग्रीक से वर्ड कैसे बनता है और हम लोग उसको कैसे पढ़ते हैं। सो दूसरा चैप्टर हम लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो हम बताए थे ये आप लोग एक बार देख लीजिए कि हम ये केवल एक चीज़ बताए थे, इंग्लिश क्या है। जैसे अगर इंग्लिश ऑनर्स भी आप लेकर के पढ़ते तो मैंने सारा चीज़ बताया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का जो है निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से ये वर्ड आया, क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है, और किस प्रकार इसका जो है स्प्रेडेशन पूरे वर्ल्ड में हो गया। उस इंग्लिश में हम एक चीज़ बताए थे कि हमारा जो इंग्लिश है, ठीक है, इसके निर्माण में मैंने एक चीज़ बताया था, इसके निर्माण में बहुत सारे लैंग्वेजों का मिश्रण होता है। इसके निर्माण में लैटिन का प्रयोग किया जाता है, इसके निर्माण में ग्रीक का प्रयोग किया जाता है, इसके निर्माण में फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है और इसके निर्माण में इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स के बारे में मैंने बताया कि डायलेक्ट्स जो है इसका अर्थ होता है भाषा। डायलेक्ट्स का अर्थ क्या होता है? भाषा। अब यह डायलेक्ट्स हमारा कौन सा भाषा है? तो डायलेक्ट्स होता है इंडो यूरोपियन, इंडिया और यूरोप। इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंडिया और यूरोप के लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स, इटालियन, हर भी बहुत तरह का वर्ड होता है, ठीक है। इसमें जो है हम एक चीज बताए थे पिछले क्लास में, आप लोग नहीं किए थे, कि फ्रेंच का जो लैंग्वेज होता है ये रफ लैंग्वेज होता है, इसलिए इसको ना तो हम लोग हर जगह बोल सकते हैं, ना तो जनरली हर जगह इसको पढ़ते हैं। लेकिन कंपटीशन में कुछ वर्ड इससे रिलेटेड देता है, बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है फ्रेंच वर्ड, जिसको कि हम आपको ग्रामर में पढ़ाएंगे। हम पिछले क्लास में ग्रीक वर्ड क्या होता है और लैटिन वर्ड क्या होता है, आप इसके फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में जाके देख सकते हैं। मैंने 2 वर्ड का एग्जाम्पल लिया था, केवल 2, जो एग्जाम में पूछा गया था, और उस दोनों वर्ड के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया कि हम लोग एग्जाम में या किसी भी मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, टेक्स्ट बुक हो, है ना, किसी भी जगह जो अंग्रेजी का जो बड़ा से बड़ा वोकेबलरी होता है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं और कैसे बाय द सेंस उसको समझ लेते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा वोकेबलरी होता है। आप देखिए, थोड़ी सी बोलचाल की भाषा से हमारी अलग है। अगर हम लोग का टोन अगर इंग्लिश होता तो वोकेबलरी याद करने में इतनी परेशानी हम लोग को नहीं होती। लेकिन होता क्या कि हम लोग 24 घंटा में हम लोग लगभग 24 घंटा नहीं बोलिए, 24 घंटा पूरा हम लोग हिंदी ही बोलते हैं। कभी काल गलती से एक वर्ड अंग्रेजी निकल गया तो वो भी गलती से निकल जाता है। तो परेशानी हम लोग के साथ क्या होता है कि वर्ड हम लोग कर नहीं पाते। हम लोग के साथ जो सबसे बड़ा परेशानी होता है, और जब नहीं वोकेबलरी हो पाता तो अंग्रेजी हम लोग खराब हो जाता है। तो उसके वजह से क्या कि सेंस के माध्यम से आप कितना याद कर सकते हो। एक चीज याद करने का है, मैं गए पढ़ने के लिए तो इतना सा फॉर्मूला रखा हुआ है, इतना ट्रिक है, आप उसको याद करो। हम जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो उसको याद करो, करंट अफेयर्स है तो उसको याद करो, अंग्रेजी याद करो, हर जगह याद कर करके लोग थक जाता है। इससे क्या होता है, एक इरिटेशन पैदा होता है। तो हम लोग अब कुछ वैसा क्यों न पढ़े कि अब याद नहीं करना, याद केवल बोर्ड पर हो जाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते याद होना चाहिए। तो कल 2 वर्ड मैंने बताया, उससे लगभग 200-400 वर्ड पर सेंस लगाने के लिए बताया था, जिसका कि वीडियो आप जाकर के आराम से देख सकते हो। नहीं समझ में आएगा फिर सब क्लास में बताता हूं। क्योंकि अंग्रेजी में सबसे पहला हम लोग का प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग वोकेबलरी को ठीक करें। अगर वोकेब हमारा ठीक हो जाएगा, वर्ड मीनिंग ठीक हो जाएगा, वर्ड पावर ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम लोग अंग्रेजी को ठीक कर लेंगे। बात समझे? तो हम इसी में देखो एक चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स। ये क्या है, अंग्रेजी में इसका क्या रोल है, तो इसको केवल समझने के लिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को देखना है थोड़ा सा इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स के बारे में, हम एक एक करके इसको लेना है। यहां पर आप देखो हमने हेडिंग दिया इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स। क्या है? इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स।
और इसके बारे में अभी हमने बताया था ये इंडिया और यूरोप दो देशों के लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से बना है। अब समझना ये कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले यहाँ का इंडिया लेते हैं। इधर हमने क्या लिया, यूरोप। आप एंशिएंट टाइम की बात करो, हम लोग बहुत प्राचीन काल की बात करते हैं कि भारत में जो यहाँ की जो भाषा थी, यहाँ की जो लिखावट थी, यहाँ का जो जितने भी ग्रंथ हुआ करते थे, उसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और यूरोप में लैटिन चलता था। यूरोप में क्या चलता था? लैटिन चलता था। और लैटिन से भी पुराना लैंग्वेज हमारा ग्रीक। लैटिन से भी पुराना लैंग्वेज हमारा क्या है? ग्रीक। आज जो हम लोग को ऑनर्स पेपर में लोग जो पढ़ाता है, या हम लोग इंग्लिश का अर्थ क्या समझते हैं? अगर कोई बोल देता है इंग्लिश नहीं, तो इंग्लिश का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो जनरली हम लोग समझते हैं या एक सब्जेक्ट है, या एक पेपर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, या एक क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? या एक पूरा का पूरा एक लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखो, समझना क्या है, हम लोग यूरोप में लैटिन क्यों बोले, और ये फिर धीरे धीरे जाकर के पूरा फैल क्यों गया। और इंग्लिश का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के विषय वस्तु। सवाल ये उठता है कि इंग्लैंड क्यों कहते हैं, इंग्लैंड का लोग या इंग्लैंड का विषय वस्तु क्यों कहते हैं? तो इंग्लैंड पड़ता है कहाँ? ब्रिटेन। वहाँ के लोग जो थे पहले उसको बोला जाता था ब्रोटोन। क्या बोलते थे उसको? ब्रोटोन। ऑनर्स पेपर में ये सारी चीजें पढ़ने को मिलता है। और उस ब्रोटोन को ही ब्रिटेन कहा गया, और ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड। तो यूरोप क्या किया? उस पर हमला कर दिया। यूरोप का लोग जो है जब हमला कर दिया ब्रिटेन पर, तो उसके कुछ जगहों पर किया। तो यूरोप में एक जगह था जिसका नाम था इंग्लिट। तो जब इंग्लिट जो है हमला कर दिया ना, तो पूरे का पूरे वो जाकर के इंग्लैंड शहर को अपना लिया, और कुछ जाकर के यूरोप का कुछ जो है देश कर दिया, जो है इंग्लैंड पर हमला किया, कुछ जाकर के उसके नीचे कर दिया, कुछ इंग्लैंड के ऊपर कर दिया। इस तरह से जाकर धीरे 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 पूरे इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे पूरे ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया। तो वही इंग्लिट जो था, इंग्लिट एक जनजाति को नाम हम लोग बोलते थे। तो वही इंग्लिट जैसे वहां जाकर के हमला किया, जब बस गया ना, तो धीरे धीरे वो क्या किया, वही इंग्लिट के नाम से इंग्लिश आ गया, और इंग्लिश भाषा की शुरुआत हुई। तो यूरोप में चलता था पहले क्या? ग्रीक चलता था। उसके बाद सबसे पुरानी भाषा है यूरोप की ग्रीक है, और फिर जाकर के लैटिन। तो लैटिन जो हम लोग बोलते हैं, जो ग्रीक बोलते हैं, ये वहाँ की भाषा है, इसलिए वहाँ की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हम लोग उसी को बोलते हैं। जैसे अगर आप देखो 3-4 भाषा होता है, हम जिसको आउटर और इनर लैंग्वेज कहते हैं। अगर लैंग्वेज हम समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? तो लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एक आउटर लैंग्वेज और दूसरा होता है इनर लैंग्वेज। असल में आउटर और लैंग्वेज बोथ आर द इक्वल, और इनर और स्पीच बोथ आर द इक्वल। एक हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज और एक बोलते हैं स्पीच। तो स्पीच भी एक वर्ड अपने आप में होता है, जिसको कि हम लोग इनर लैंग्वेज कहते हैं स्पीच को, और लैंग्वेज जो होता है उसको कहते हैं आउटर। और इनर आउटर क्या है? तो सब चीज का देखो, बहुत सारा वर्ड का एक कॉमन चीज निकाला जाता है, एक कॉमन निकाल करके वह कॉमन जो वर्ड आ गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर लैंग्वेज कहते हैं। और आउटर होता है जो अलग अलग जगहों पर एक ही चीज को अलग अलग चीजें बोला जाता है। जैसे एक हॉर्स की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो हॉर्स अगर आप देखोगे ना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज। जैसे फ्रेंच में हॉर्स बोला जाता है कैमल, कैमल बोला जाता है। उसी को आप जाकर के इटालियन में पढ़ोगे तो कैमेलो होता है। उसी को अगर रशियन में पढ़ोगे तो कौन हो जाता है, और उसी का एक कॉमन वर्ड बनाया गया हॉर्स। उसी को अगर आप लैटिन में हॉर्स को देखते हो तो हम लोग इक्वस कहते हैं, और लैटिन में एक और अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हिपोज कहते हैं। आप नाम सुने हो हिप्पोपोटामस, जिसको कहते हैं हम लोग दरियाई घोड़ा, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड निकाला गया। तो कहने का मतलब ये है, तो हर देश की कुछ ना कुछ अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और उसका एक स्टैंड पॉइंट्स होता है कि उसका ओरिजिन क्या है। तो इंडिया की ओरिजिन की अगर बात करते हैं, तो ये इंडिया को ऐसे भी नॉर्मली आप समझो कि इंडिया को हम लोग कल्चरल कंट्री के नाम से जानते हैं कि सांस्कृतिक देश है।
ठीक है, हम लोग कहते भी कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति और सभ्यता सबसे अच्छी संस्कृति और सभ्यता बन जाती है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विदेशी जो है संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं, उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग अवॉइड करते जा रहे हैं और विदेशों में जाकर के हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं। तो इंडिया को कल्चर, यानी इंडिया में जो कुछ भी पहले लिखा होता था वो क्या होता था, संस्कृत, और यूरोप में क्या होता था, लैटिन और ग्रीक। और इस दोनों का जो मीनिंग निकला, दोनों को मिला करके उसी को हम लोग क्या कर दिए, इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स। क्योंकि इंडिया और यूरोप, संस्कृत और लैटिन के कॉम्बिनेशन से जिस वर्ड का निर्माण हुआ उसी को हम लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन डायलेक्ट्स। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर था। आप लोग पढ़े होंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त किया गया था तो शीत युद्ध की शुरुआत किया गया था, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध का तात्पर्य क्या होता था, शीत युद्ध का तात्पर्य होता था कि जिस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था 1939 से 45 के बीच में, तो लगभग जो है देश पूरी जो है देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, बर्बाद होने के कगार पर हो गया था। तब जो है एक शीत युद्ध का शुरुआत किया गया जिसमें भारत भी उसकी सहभागिता निभा रहा था, कि बोला नहीं अब युद्ध करेंगे लेकिन इस प्रकार नहीं, अगर दुश्मन रहेगा तब ना दुश्मनी निभाएंगे, अब दुश्मन ही नहीं है तो दुश्मनी कैसे निभाएंगे, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अब लड़ेंगे कैसे, शीत युद्ध मतलब क्या है, मुंह से लड़ेंगे, बोली में इन्हें गोली बम और तोप से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर लोगों को मार कर नहीं मारेंगे, लड़ेंगे। तो क्या क्या, कोल्ड वॉर जो है जो 92 तक चलता रहा, 91 में जाकर इसकी समाप्त हो गया था, लास्ट 92 में खत्म हो गया था। तो अब जब शुरुआत हुआ तो उसमें ये चीज बताया गया था कि अब हम लोग करेंगे लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे, लड़ाई के साथ साथ कोऑपरेट करेंगे। उस समय एक ट्रेडिशन चला था, ये सब पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की कहानी है। उसमें एक ट्रेडिशन क्या चला था कि इस दौरान जितना भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, उस देश में अब हम लोग क्या करेंगे, कंपनियों के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा हम लोग वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करें, ताकि वहाँ का भी लोग भले कर्ज के रूप में क्यों न दें। तो कुछ ऐसा नियम लगाया गया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने अपने जो अमेरिका था और जो बड़ी बड़ी देश की जो कंपनियां थी उन लोगों को दिया गया, कुछ प्रेफरेंस दिया गया कि आप जाओ और अलग अलग देशों में जिसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है वहाँ पर जा करके अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करो, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था उससे बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब इसी तरह से हर एक देश में जो जाने लगा बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी 1600 ईस्वी में, आप लोग याद होगा, उसी टर्म एंड कंडीशन में आया था। तो जब आने लगा ना तो क्या देखा गया, उसमें सबसे बड़ा चीज था कि जब गया तो एक आप किसी भी देश में जाकर कहीं भी आप कोई भी काम करोगे तो उसका एक रूल रेगुलेशन होता है ना कि उस जगह का आपको फॉलो करना पड़े। उस समय एक समझौता किया गया था कि आप जो है यहाँ जब काम करोगे तो वो एक विदेशी कंपनी अपना टर्म एंड कंडीशन रखा था कि हम जो है आपका किसी भी तरह का रूल और रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, हमारा कंपनी का नियम और कानून अलग होगा, ठीक है, हम आपको केवल वहां पर काम करने के लिए टैक्स पे करें और उस टैक्स के बदले वहां की कंपनी की जो सुरक्षा होगी, अगर किसी भी तरह की स्थिति अगर वहां की बिगड़ती है तो उसका जिम्मेवार आप होंगे और आपको संभालना होगा। ये सरकार को जिम्मेदारी देता है। तब हर एक देश की सरकार ने कंडीशन भी लगाया था, तो हम लोग का भी एक कंडीशन है कि आप बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होंगे या बड़े बड़े जो आपके जो कंपनी का इंजीनियर होंगे, ठीक है, या एचआर होंगे या फिर जाकर के क्वालिटी मैनेजर होंगे, प्रोडक्ट मैनेजर जो भी है, वो सब आप ला सकते हैं, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर होगा, जो वर्कर होगा, वो हमारे देश का होगा। और यही बातों पर समझौता किया, समझौता कर करके हर देश में करने लगे। तो जब भारत की बात आया ना, जब यूरोप भारत आने की बात करने लगा, तो पता किसी भी देश में एक बड़ा फंडा है, बिजनेस का एक फंडा है कि एमबीए में सिखाया जाता है कि आप एमबीए तभी आप सक्सेसफुल हो बिजनेस में जब आप एक गंजे को कन्हई बेच दोगे। जैसे एक गंजे व्यक्ति है जिसके सर में बाल नहीं है और उसको कन्हई को उसके पास कोई यूज नहीं है और उसको कन्हई आपको बेचना है, जबकि उसको पता है कि इसके पास कन्हई का इसका कोई यूज है ही नहीं। अगर आपने उसकी प्रॉफिट और बेनिफिट दोनों बता करके आपने उसको बेच दिया, मतलब समझो आप एक वेल मार्केटर। तो हम लोग अगर कहीं पर जा करके किसी भी प्रोडक्ट का अगर सेल करना चाहते हैं या प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना चाहते हैं, तो जिस जगह पर जा करके हम लोग बात करना चाहेंगे वहाँ की लैंग्वेज की आवश्यकता है कि नहीं। यही कारण है कि दो जगहों पर
एक आपका कॉल सेंटर, और दूसरा 2011 से पहले बैंक में रीजनल लैंग्वेज खोजता था कि अगर बंगाल में अगर आप भर रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बंगाली इंटरव्यू में पूछे जाएगा। अगर अभी भी देखो आपका जाकर के है ना पुलिस में, डिफेंस में बंगाली आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। अगर आप जाकर के कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, तो कॉल सेंटर में जिस राज्य में जाकर के आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आज भी उस भाषा को प्रधानता दिया गया है। क्योंकि गांव देहात का लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, जो अपनी मातृभाषा में आपसे बात करेगा, अगर आप अंग्रेजी बोलोगे तो उसको थोड़ा समझ में आने वाला है। आप कोई प्रोडक्ट लेने आ गया, गांव देहात पहुंच गया, इस प्रोडक्ट को सेल कर पूछता भैया क्या है, अब वो पूछा भैया क्या है, हम अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कैसा आदमी, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसको समझ में नहीं आता। अरे तो वो भी तो वही बात कर रहा, जो हमारे नजर में जितना मूर्ख उसको हम समझ रहे हैं, उससे बड़ा मूर्ख और जाहिल हमको वह समझता है कि ये कितना बड़ा मूर्ख है, इस सामान बेचने आया कि हमको अंग्रेजी सुनाने आया। तो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बड़ा आवश्यक है। लोग हमारी बात को पहले बराबर समझेगा, तभी हम कुछ किसी को बता सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो जब यूरोप भारत आने लगा, तो उसको सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम आया क्या, कि चल तो जाएंगे ठीक है, अभी अगर हम लोग विदेश चल जाएंगे अंग्रेजी बोलने नहीं आए, भूखले मर जाएंगे। अब विदेश तो छोड़ो, भारत में ही ऐसा ऐसा शहर है, आंध्र प्रदेश चल जाओ, तेलुगु नहीं आएगा, देखो क्या दोस्त हो जाएगा। हम लोग जो खाना पीना का सब नाम बोलते हैं, यहाँ सब उत्तेश्वरीय वहाँ बोलता है। अब कुछ समझ में नहीं आएगा, बाहर में रखेगा तब ना छुप के बता देगा कि इसको लेना है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे देखो यहाँ जो 21 देश का मेला लगता है, देखिए देवघर में लगता है, इसमें क्या लगता है, अलग अलग दूर दराज से सब बड़ा बड़ा जो है देश से लोग आता है। यहाँ टेम्पो रिक्शा वाला खूब कमाता है। टेम्पो रिक्शा वाला कुछ जाने जाना है, लोग पूछता है कि कितना रुपये लोग, तो इसको जानता है कि रुपीज बोल रहा है रिक्शा जाने का। तो ये लोग को जो मन में आया 300, 400, 500। हम एक बार खुद स्टैंड में थे, आप पूछ रहा तो आदमी को समझ में आ, बोले पूछ रहा है कि कितना भाड़ा लोगे रिक्शा जाने का, फिर वहां से तुरंत आने का, बोला यही पूछ रहा, बोले हाँ। आप तुरंत गया, बोल दिया 1000। लेकिन अब अंग्रेज हो गया होशियार, याद रखना। अब वो लोग भी बोल बोला करता है, कहता नो नो नो, आई विल पे यू ओनली फॉर 500। देन आई कम्स, देन आई गो एंड, है ना, तो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिटर्न्स। न जाने का और आने का हम दोनों क्या देंगे, 500 रुपया देंगे। ये भी कर रहा है सब ड्राइवर, नो 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 नो, 1000 कर रहा। अभी क्या बोल बोला करेगा, वो चल जाता था दूसरा टेम्पो वाला। यहाँ का बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है, एगो जहाँ आता है अंग्रेज, 10 गो टेम्पो ड्राइवर उधर जा रहा है, ताल उधर से वो कह रहा है 900, 800 ऐसे करता है। अभी चलो स्टेट में देखो बोलो, और लोग पूरा महीना गजब कमाता है, उस 21 दिन में आराम से पैसा कमाता है। हर टेम्पो वाला जो है 4000, 5000 पर डे कमाता है। तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। जब यूरोपियन आना शुरू किया ना इंडिया, बोला कि यहाँ अब जाकर के हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, तो बोला सबसे पहले क्या चाहिए हमको, लैंग्वेज। तो यहाँ भारत में देखता है संस्कृत में सब कुछ लिखा हुआ मिलता, कुछ निकाल के पढ़ता भी थी, संस्कृत दिखता है। तो बोला एक काम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। बोला क्या करना है, बोले ये काम करो, अगर भारत में जाकर के बिजनेस करना है तो भारत के लोगों को पकड़ो। अंग्रेज क्या क्या था, डिवाइन इन रूल जो अंग्रेज लाया भारत में, क्या था डिवाइन इन रूल, कि अंग्रेज जैसे आया तो वो समझ गया कि अंग्रेज को यहाँ गाली भी देता था लोग तो उसको अच्छे लगता था, वो क्या बोल रहा था उसको कुछ पता नहीं था। और अंग्रेज को यहाँ पूरा उस समय लोग गाली देता था, और उल्टा पुल्टा जैसे अंग्रेज पार होता था ना, तो आज हम लोग जैसे किसी पर आधे आधे लोगों पर कमेंट करते हैं ना, उसी तरह पहले कमेंट करता था, और अंग्रेज को कुछ पता नहीं चलता था। तब वो बोला ऐसे नहीं होगा। बोले क्या क्या, बोले यही के लोगों को कुछ अच्छा अच्छा पोस्ट पर रख लेते हैं, बड़ा पोस्ट कभी नहीं दिया लेकिन कुछ अच्छा पोस्ट दिया उसको, और उसी के द्वारा वह समझता था वो क्या बोल रहा था। वो कहता था कि गाली दे रहा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी बोलता था यहाँ। अब जब समझने लगा, उसी के द्वारा समझता था, तब न जाकर के इतने बड़े षड्यंत्र हुआ भारतवर्ष लिया। वह बोला कि इसलिए लाया डिवाइन रूल, पहले फूट डालो अपने में, तब तुम शासन कर पाओ। आज भी क्या करता है पड़ोसी, क्या करता है आपके घर में कोई तोड़ देगा चुगली कर कर, आज जब कर देगा तो आराम से देखते हैं। आपका भाई से अगर टेंशन हो गया तो आपके भाई घर में जाकर के जो है आराम से चाय पिएगा, आपको दिखा पिएगा, अंदर तो नहीं लगता है कि खाली माचिस मारने की देरी है, ऐसा लहर जाएगा, ऐसा जलनशीलता उत्पन्न होती है। जैसे आया ना तो बोला वो काम करता है, बोला क्या, तो बोला भारत के लोगों को खोजो यूरोप में। उस समय भी कुछ ऐसा लोग था जो यूरोप में रहता था,
बोला उसको खोजो, उसी के देश में दे देंगे हम जॉब, और वही सैलरी उसको दे देंगे। और उससे क्या करना है, तो केवल उसे ट्रांसलेटर का काम करवाना। पता है आज भारत में एक ट्रांसलेटर का कोर्स चलता है, जस्ट लाइक यू कैन सी द मूवी ऑफ लगान सिनेमा आपने देखा होगा कि मुंशी जी है ना, एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में हिंदी और अंग्रेजी का काम करवाने वाला काम करते थे, ठीक है। तो वह क्या किया, उस भारतीय से मिला और बोला एक काम करो कि चूंकि तुम तो हमारे देश में हो तो तुमको जरूर हमारे देश की भाषा पता होगा, यूरोप का, और अगर तुम भारत का तो भारत के बारे में तुमको पता ही होगा। बोला बिल्कुल है। बोला चलो तुमको हम भारत में ही तुम्हारा जॉब देते हैं, अपने ही घर में इतना ही सैलरी देंगे, तुम्हारा काम होगा क्या, तो तुम केवल हमको ट्रांसलेट करके बताओ क्या। तब वह जो है यूरोपियन पूछना शुरू किया कि बताओ आप अपने देश में पिता को क्या कहते हैं। बोला पितृ। बोला ये मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसको लैटिन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं पैट्रिक। बोला ये वहां भी समझ में नहीं आएगा। बोला हम इसको और एक नाम दे देते हैं फादर। बोला ये समझ जाएगा। फिर पूछा कि आप अपने देश में माता को क्या बोलते हैं। बोला मातृ। बोला हम इसको फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। बोला आगे भी करना पड़ेगा, आगे कन्वर्ट कर करके लाया बना। फिर पूछा आप अपने देश में भाई को क्या करते हैं, भ्राता, और इसको उसने चेंज किया फ्रैट्री, और फ्रैट्री का अर्थ होता है ब्रदर। आप याद करना, एक मूवी को देखना जरूर, और सिनेमा का नाम है नमस्ते लंदन। जब भारत की बुराई करते रहता है लंदन में, उस पार्टी में सीट पर अक्षय कुमार होता है, तो जो बुराई करता है तो अच्छा, इसको एक्टर को आता है अंग्रेजी, लेकिन खाली नौटंकी करता है एक्ट्रेस के सामने, हमको अंग्रेजी नहीं आता है। तो वह अंग्रेज जो बोलता है, भारत की बुराई करता है, वह एक्ट्रेस के माध्यम से इसको बताता है। तो लास्ट में वो भी एक्ट्रेस भी भारतीय रहती है, तो उसको भी जब खराब लगता है ना, तो वो क्या करता है, वहाँ से हट जाता है दोनों। तब फिर इसको बोलता है, एक्टर बोलता है कि चलो क्या हुआ, कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या। बोले नहीं, मैं चलो फिर उससे बात बोलो, वो सब फालतू है। बोले चलो तो फिर, तब उसको जा कर यह समझाता है, यह हिंदी बोलता है, और उसके द्वारा अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके ये बताता है कि वह देश भला दूसरों देश पर क्या राज कर सकता है जिस देश की अपनी खुद की मातृभाषा नहीं है। तो अंग्रेज कहता है तुम्हारा क्या बोलने का मतलब है। यह कहता है कि हमारा कहने का मतलब यह है कि तुम हमारे ऊपर कुछ नहीं राज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो भाषा है ना, वो तुम्हारे देश का नहीं, वो हमारा संस्कृत से लिया गया। और उसमें देखना कि तीनों वर्ड का मीनिंग बताया गया, पैट्री, मैट्री, फ्रैट्री। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, संस्कृत, ये क्या हुआ लैटिन, दोनों की कॉम्बिनेशन से निकला क्या हुआ, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब इस तरह से हमें संस्कृत तो पढ़ना है, हमें जानना क्या है लैटिन और इसका मीनिंग, क्योंकि इससे वर्ड कैसे हम लोग सीखते हैं। तो अब आगे देखो, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अब एक वर्ड ले लेते हैं सोरोरा। अब सोरोरा का अर्थ होता है सिस्टर। फिर हमने एक वर्ड ले लिया औजोरा, औजोरा का अर्थ होता है वाइफ। फिर हमने एक वर्ड ले लिया गायने, GYNA, और गायने का अर्थ होता है लैडी या फिर। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, ठीक है। और फिर हम दूसरा अब देखो, आप जो लैटिन लिखे ना, उसी लैटिन के नीचे हम लिखते जा रहे हैं मीनिंग में, आप लैटिन के नीचे ही लिखिएगा, संस्कृत के नीचे, उसी तरह सिस्टमेटिक आप लिखते चलेगा। अब जैसे हमने लिखा रेजिज, और रेजिज का अर्थ होता है किंग, ठीक है। फिर जो है हमने लिखा पॉपुलेशन, POPULIS, और इसका अर्थ होता है पॉपुलेशन। फिर जाकर के हमने लिखा होमो, HOM, होमो का अर्थ होता है मॉब और मिलती। डिमोज, डिमोज का अर्थ होता है क्राउड या फिर पीपल, ठीक है। उसके बाद होता है जेनर, XENOI, और इसका अर्थ होता है फॉरनर। एक होता है जनरल, GENO, और इस जनरल का भी
अर्थ होता है वुलरिश, या फिर इसको कह सकते हो आप नेशन, या आप कह सकते हो पीपल भी हो जाता है। ठीक है, पीपल्स भी होता है, राष्ट्र जिसको कहते हैं, नेशन और पीपल्स दोनों क्या है। उसके बाद हम लोग ये एक वर्ड लेते हैं पैरी, और पैरी का अर्थ होता है पेरेंट्स। आप एक चीज याद करो, कहीं पर लिखा रहता है पेरेंट और कहीं लिखा रहता है पेरेंट्स। अब बताओ पेरेंट सही है पेरेंट्स सही है? बताओ तो, बड़ा छोटा सा सवाल है। पेरेंट सही है या पेरेंट्स सही है? पेरेंट्स। हाँ, दोनों सही है। अगर आपको कहता है कि आप अपने पेरेंट को बुलाइए, मम्मी और डैडी में कोई एक को बुलाइए, और आपको कहता है पेरेंट्स मतलब दोनों, ये सिंगुलर होता है, इसी का ये प्लूरल होता है। इसके बाद सिंगुलर वर्ब होता है, इसके बाद प्लूरल होता है। क्योंकि ग्रामर जब स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, लेकिन खाली यहाँ पर समझिए पेरेंट। उसके बाद देखो लियो मतलब होता है लायन, कैनिज इसका अर्थ होता है डॉग। ठीक है, एक वर्ड और हम लिख दे रहे हैं इसी जगह पर, FILIS, ऐसे तो बाद में लिखेंगे। ठीक है, कैनिज मतलब हो गया डॉग, फैलिस मतलब हो गया कैट, फिस्किस मतलब हो गया फिश। ठीक है, उसके बाद फैलिस में एक होता है फिलिज भी होता है, FILIS, और फिलिज का अर्थ होता है चाइल्ड। एक होता है इन्फेंट और इसका अर्थ होता है किड्स। फिर जाकर के होता है हिप्पोज, हिप्पोज मतलब होता है हॉर्स। इक्वस और इसका भी अर्थ होता है हॉर्स, और ये कह सकते हो एक दूसरे का साइन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका होता है एपीज और इसका अर्थ होता है बी मधुमक्खी, एवीज और इसका अर्थ होता है बर्ड्स। उसके बाद हो गया हार्पेटस, HERPETUS, और इसका अर्थ होता है स्नेक। उसके बाद हो गया अर्सस और इसका अर्थ होता है बियर। उसके बाद जो है प्रोसिड, PROCIS, और इसका अर्थ होता है पिग। नॉट करो फटाक से, ये सारा लैटिन वर्ड जो है आप जल्दी से उसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो लैटिन वर्ड आपने बताया इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, इसको आखिर हम लोग क्यों पढ़ें? क्योंकि लैटिन तो एक दो वर्ड है नहीं, क्या जितना पढ़ा उतना है नहीं। जब यह एक लैंग्वेज है तो कितना होगा तो समझ सकते हैं, इसका डिक्शनरी पढ़ा हुआ पूरा का पूरा। इसका बेनिफिट क्या है, हमने आपको कुछ सेलेक्टेड चीज बताए जो एग्जाम में इसी से संबंधित होता है। अब देखो वर्ड पावर का, वोकैबुलरी का हम आपको चैप्टर वाइज, जैसे ग्रामर का चैप्टर होता है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, उसी तरह हम वर्ड का आपको चैप्टर बनाए। तो आज हम और पहला जो वर्ड का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, वह चैप्टर का नाम है साइड, CID। क्या है? और ये सिंबल तो आप समझते हो कि वर्ड के लास्ट में जुड़ा है, और जब कोई भी वर्ड जो है वर्ड के लास्ट में जुड़ा रहता है तो उसको आप याद करो, हम लोग सफिक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और कल मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स को बताया था। पता है कि सफिक्स किसको कहता है, प्रीफिक्स किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगकर उसके मीनिंग को बदल दे उसे क्या कहते हैं? और जो किसी भी वर्ड के पहले आकर उसके मीनिंग को बदल दे उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो CIDE एक सफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा, और इसका जो मीनिंग होगा वो होता है किलिंग। क्या होता है? किलिंग या फिर मर्डर।
कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के रूप में अगर CIDE लगा रहे तो समझना यहाँ पर कि किसी न किसी का हत्या किया गया। अब जिसके लास्ट में लगा है उसका हत्या होगा। अब एक वर्ड होता है डिसाइड, बोलोगे इसमें किसका हत्या? तो डिसाइड में जुड़ा नहीं है, वो एक ही वर्ड है, ये सब याद रखें। हमने क्या किया, वैसा वर्ड जिससे ब्रेक कर करके हम लोग सफिक्स को पहचान सकते हैं, जिसमें सफिक्स के रूप में CIDE लगा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वहां पर हत्या से संबंधित ये वर्ड है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो हम यहाँ पर अब वर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो CID मतलब समझ गए क्या हो गया? हत्या, किलिंग या। अब एक वर्ड बड़ा फेमस है जिसके बिना न्यूज़पेपर बेकार हो जाता है। अब नाम सुनेंगे, सुसाइड। क्या है? सुसाइड। अब सुसाइड किसको कहते हैं? सुसाइड कहते हैं हम लोग आत्महत्या। क्या कहते हैं? अब आत्महत्या किसको कहते हैं समझो। अगर हम कहें कि हमारे जिंदगी में, मेरे जिंदगी में बहुत टेंशन है, इसलिए हम अपने जिंदगी में जो टेंशन है ना, इससे मुक्ति पाने के लिए हम सुसाइड करना चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ परेशानी क्या है कि टाइम के अभाव में हम सुसाइड नहीं कर पाते, समय का अभाव नहीं। इसलिए आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर दो, मेरे मन में सुसाइड कर दो। हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? कॉपरेट तो कर सकते हो ना। तो आप कह सकते हो सर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो वर्ड बना है ये एक्चुअली दो वर्ड से बना है, सु और साइड। साइड एक ऐसा सफिक्स होता है जिसका अर्थ होता है किलिंग या मर्डर। आप इसको किलोमीटर मत समझते नहीं, ये क्या है? K फॉर किलिंग और M फॉर मर्डर, शॉर्टकट में लिखें। और सु एक लैटिन वर्ड होता है जिसका की अर्थ होता है वन सेल, वन सेल। तो अब हम लोग इसका थ्योरी लिख सकते हैं कि द किलिंग या मर्डर दोनों में कोई एक वर्ड आएगा ऑफ वन सेल, जो खुद की हत्या करता है उसी को आत्महत्या कहते हैं। बस इसलिए कोई यहाँ पर किसी का कॉपरेट नहीं कर सकता। अब देखो हम आपको एक वर्ड तोड़ के बना दें। अब जितना लैटिन वर्ड था सबके लास्ट में साइड लगा दो और सबका हत्या कर दो। बस समझे? सबके लास्ट में साइड लगा दो और सबका हत्या कर दो। जैसे अब देखो क्या होगा, हम लोग पहला वर्ड था पैट्री था, हमने लिखा पैट्रीसाइड। दूसरा वर्ड देखो हमारा क्या था? मैट्री था, हमने लिखा मैट्रीसाइड। तीसरा वर्ड क्या था? फ्रैक्ट्री था, हमने लिखा फ्रैक्ट्रीसाइड। अब देखो लास्ट में अगर साइड है तो हत्या है, इसलिए क्या लिखेंगे? द किलिंग या मर्डर, सभी में आएगा द किलिंग या मर्डर ऑफ। और यहाँ पर क्या होगा? द किलिंग या मर्डर ऑफ। तो थ्योरी कैसे समझना? अब मैंने क्या लिखा? पैट्री। अब पैट्री का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ क्या हो गया? पितृ हत्या, पिता की हत्या। मैट्री मतलब ये क्या हो गया? और फ्रैक्ट्री का अर्थ क्या हो गया? ब्रदर। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब आप देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आता है कहाँ? तो आप SSC का किताब निकालो, वर्ड वर्ड सब देखो, जितना वर्ड पढ़ा है सब है। अब आपको अपने से घर में बना लेना है सारा वर्ड, लेकिन जब भी बनाओगे तो एक एक लाइन छोड़ के। क्यों? क्योंकि वर्ड जब साइड लगाते हैं तो कुछ वर्ड हटता है, कुछ वर्ड जुड़ता है। तो हम कल की क्लास में इसको पहले बता देंगे। कब? जब आप बना के लाओगे ऐसा थ्योरी लिख के। अब देखो एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, बहुत बार पूछा भी है। तो पूछा कैसे जाता है उसको देख फिर लिखना नहीं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन का पैटर्न कि मान लिया जाए तो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तो थोड़ा सा SSC वगैरह में सब जो पेटी का एग्जाम है तो सब में क्या 100 क्वेश्चन रहता है, 25-25 रहता है। तो कभी दे दिया पहले 25 को रीजनिंग दे दिया, उसके बाद अंग्रेजी देता है नहीं, तो 25 के बाद अगर अंग्रेजी दिया तो 50 से जो है 25 के बाद 50 तक हो गया। अब कभी होता है क्या पहले कुछ अलग पैसे ही दे दिया, तो पहले फिर द ब्लैंक दे दिया, कभी एंटो देता है, कभी साइनो, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी स्टार्ट कर देता है। तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया तो क्या 26 से होगा,
और ज़्यादा देता नहीं है पीटी में, 2 से 3 नंबर देता है। क्यों? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर डायरेक्शन में अब यहाँ पर लिखा रहेगा डायरेक्शन, नहीं अगर डायरेक्शन में दे दिया 26 से लेकर के 28 तक और लिखा हुआ फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, नहीं इसका बताइए। और अब यहाँ पर 26 नंबर है, क्वेश्चन क्या हो गया 26, और लिखा हुआ है वन हु किल्स वंस वाइफ। अब आपके पास 4 ऑप्शन, पहला है मैट्रिसाइड, दूसरा है सोरोरिसाइड, तीसरा है गायनेसाइड, और चौथा है ऑक्जोरिसाइड। आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो क्या है, किल्स हत्या है, ये देखना। तो साइड है तो सबके लास्ट में साइड है, इसलिए पता चला क्या नहीं। अब किसका हत्या की बात कर रहा है? पत्नी का हत्या। तो मैट्री मतलब मदर, सोरा मतलब सिस्टर, गायना मतलब नेडोवन, और जोरा मतलब वाइफ। आंसर ये हो गया ये सब। अब अगर ये चीज अगर आपको मीनिंग पता रहेगा, इसका लैटिन पता रहेगा, तो कोई भी वर्ड आपको लगेगा इसको बनाने में टफ, आप आराम से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, हैं? तो आपका ये जितना खाली लैटिन याद रखो, बाय 1 गेट 1 हुआ, और साइड लगा दो सारा वर्ड, या कंप्लीट हो गया कि नहीं, और एक चैप्टर हो गया। कल 3-4 वर्ड इससे संबंधित और हम बताएंगे। उसके बाद एसएससी के किसी भी एग्जाम में जो वर्ड पावर आएगा, 1 वर्ड सब्सम से, या एसएससी भरो, एयरफोर्स भरो, किसी में भरो, वो सिर्फ इतने के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं है। तो मैंने 1-2 क्लास वर्ड का लेकर आपको समझा दिए। अब कल का क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा ये वाला क्लास में इसका जो आप वर्ड बना के आएंगे हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट ग्रामर। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप जो बहुत जो है बच्चा का शिकायत होता है कि सर एकदम 0 लेवल से पढ़ाइए, तो कल ही पता चल जाएगा 0 लेवल किसको कहते हैं। और 0 लेवल को पता है, अगर हम कह दिए यही 0 लेवल है तो वो 0 लेवल नहीं होता है। 0 लेवल रियलाइज होना चाहिए हकीकत में कि ये 0 लेवल है, और इससे ज़्यादा 0 कुछ नहीं हो सकता है। तो जब तक ये एहसास नहीं होगा, ठीक है, तब तक आगे का क्लास में मज़ा भी नहीं है। तो आज आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये सारा बना के आइएगा, और कल हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्ड का चैप्टर भी। फिर कल के क्लास के बाद बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना अंग्रेजी में, न्यूज़पेपर कौन सा लेना है, क्या है, ताकि बीच का सारा पार्ट आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। और अपने आसपास पड़ोस के बच्चों को, है ना, जो नहीं आता है या जो नहीं पढ़ सकता, उसको कम से कम इस YouTube के वीडियो के माध्यम से उसको बोलो, पढ़ेगा, सीखेगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी लाइव क्लास भी देने वाले हैं। चलो थैंक यू, आज किया था।